नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट 10 में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? सरयू पार की यात्रा एक यात्रा वृतांत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जिसे हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके यात्रा वृतांत है मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात करने वाले भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राहुल संकृत्यायनकृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो ये भी एक यात्रा वृतांत है, जिसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939। ठीक है, ये भी इनके यात्रा वृतांत हैं। अगला प्रश्न है, संध्या काकली किस रचनाकार की रचनाओं कविताओं का संग्रह है? ठीक है, तो संध्या काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो किसका हो जाएगा? निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये कब प्रकाशित हुआ? 1969 में। निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और कवित्त को इन्होंने कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है कि इनमें बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा? अशोक के फूल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश भी कहा है और शुक्ल जी ने द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों का संग्रह। किसके निबंधों को? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अर्ध कथानक। ठीक है, और ये किसकी है? बनारसी दास जैन द्वारा रचित 1641 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगर प्रश्न थोड़े से भी अच्छे लगें तो भाई लाइक भी कर दिया करो, बस मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सुषमा। कौन है? सुषमा। ठीक है, सुषमा कौन थी? इसमें क्या दिखाया गया है? इस उपन्यास का विषय क्या है? भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक विषमताओं का इसमें चित्रण हुआ है और सुषमा एक 33 वर्षीय आत्मनिर्भर सुशिक्षित कॉलेज प्राध्यापिका थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? भारत, इतिहास और संस्कृति। किसने और क्यों इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया था? तो मध्य प्रदेश द्वारा 1962 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, पर राजनीतिक कारणों के कारण इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो किस भाषा में है? खड़ी बोली में। इसमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, ये भी ध्यान में रखना है। आज के सेट का ये 9वां प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? तो किसकी हो जाएंगी? कृष्णा सोवती जी की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो हमने पहले भी पढ़ा है इसको, यामा पर मिला था। कब मिला था? 1972 में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। तो ध्यान में रखना है कौन सा है? पद्मावत। बहुत बार बात कर चुके हैं हम। इसमें 57 खंड भी हैं। जायसी शेख मोहिंदी के शिष्य थे, शेषासुरी के समकालीन थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो किसकी नाम से ही थोड़ा ध्यान में आ गया होगा, यशोधरा। तो इसमें क्या चित्रित किया गया है? ठीक है, इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। इसमें बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा के त्याग, आत्मगौरव, विरह का चित्रण किया गया है और ये एक चंपू काव्य है। ठीक है, विदा पूछ ली जाए तो चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो किसे कहा है? घनानंद को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन थोड़े से भी हेल्पफुल लगे कि हाँ हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो क्लास को लाइक हाइप जरूर कर देना। और चैनल पर जो बच्चा नया आया है तो चैनल के साथ जुड़ भी सकता है। एस्टेट की तैयारी करेंगे हम अच्छे से, जिसमें एनसीईआरटी, व्याकरण सब कुछ करेंगे और इसके अलावा हिंदी साहित्य की ये क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इस महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ पूछ लिया जाए तो बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सा ग्रंथ है? बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण। पयुम चर्यू में किसका वर्णन है? तो किसका है? श्री राम जी का। और इस क्लास में आपके लिए प्रश्न है, पयुम चर्यू के लेखक कौन हैं? जो बच्चा पूरे दिल से मतलब क्लास देख रहा है तो आंसर जरूर करना। नेक्स्ट है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो कौन सा? उजड़ ग्राम। अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो किसका हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी जी का। छोटी सी क्लास होती है, इसमें हम 20-25 प्रश्न कर लेते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप जान पाएँ। ठीक है, 19वां प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। तो किया है। प्रेमचंद ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, ये भी जोड़ा है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यही कथन उनके बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो कौन से बादशाह की? बाबर की। तो ये थी हमारी आज की क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। लाइक हाइप कर दो एक बार और, धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए फिर से धन्यवाद।